हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने घरों में जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है वेरियस मशीन्स को चलाने के लिए। तो हम जिस इलेक्ट्रिसिटी की अभी बात कर रहे हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो मोशन में होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो रुका हुआ होता है। तो पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज तो मैटर में जिस तरह से मास होता है उसी तरह से मैटर में चार्ज भी होता है। मैटर में जो बना हुआ होता है एटम से बना हुआ होता है, और एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज कैरी करता है, और प्रोटॉन जो होता है वो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? चार्ज इज द property of matter due to which it experiences force in electromagnetic field। तो जो मैटर होता है स्टूडेंट्स, वो बना हुआ होता है एटम से, और एटम्स जो होता है वो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, इसमें चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है। तो आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आप कॉम्ब को हेयर से रब करते हैं, और तो उसमें जो पीछे जो पेपर होता है वो स्टिक हो जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि जब हम उसको रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो बॉडी पर चार्ज आ जाएगा, और उस पर चार्ज आ जाएगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो चूँकि मैटर में जो भी एटम होते हैं उसमें जब तक हम रब नहीं करेंगे, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, तो मैटर जो है न्यूट्रल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो चार्ज is produced due to transfer of electron from one object to other। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन should be transferred to produce a charge of 1 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो अगर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अगर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ऊपर 10 इंटू 10⁻19
बाई 16 या 100 इंटू 10⁻18 बाई 16। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए।